इस वीडियो में समझेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी का पूरा विवाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने किस तरह से 3 करोड़ से अधिक बीएड धारी छात्रों के नौकरी को प्रभावित किया है। वीडियो में बिना किसी लाग लपेटे के आसान शब्दों में समझेंगे कि आखिर पूरा विवाद है क्या और इस विवाद से बीएड या फिर डीएलएड के छात्रों को कितना नुकसान या फिर कितना फायदा होगा। इस वीडियो में 2-3 टर्म बार बार यूज किए जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको उन टर्म को समझना बेहद जरूरी है। बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएड के लिए आपके पास पहले से कोई बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है, यानी आप ग्रेजुएशन पास करके ही बीएड के लिए योग्य माने जाते हैं। बीएड 2 साल का होता है और ग्रेजुएशन 3 साल का, यानी कुल मिलाकर कहें तो 5 साल में आप ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री ले सकते हैं। वहीं बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या फिर आसान भाषा में डीएलएड से समझिए कि डीएलएड जो है वो +2 पास करके आप डीएलएड के लिए योग्य माने जाते हैं। डीएलएड भी 2 साल का कोर्स होता है। सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है प्राइमरी टीचर के लिए और पेपर 2 होता है हायर एजुकेशन के लिए। तो इसमें जो है अभी तक इस फैसले के आने के पहले तक जो बीएड के छात्र होते थे वो दोनों पेपर फिल करते थे, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, क्योंकि वो प्राइमरी टीचर के लिए भी एलिजिबल थे और हायर एजुकेशन के लिए भी वो एलिजिबल थे। लेकिन जो डीएलएड के स्टूडेंट होते थे, जो डीएलएड के छात्र होते थे, वो केवल पेपर 1 फिल करते थे, क्योंकि डीएलएड के छात्र केवल प्राइमरी टीचर ही बन सकते थे। लेकिन बीएड के छात्र पेपर 1 और पेपर 2 दोनों फिल करते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले तक ये नियम था। अब समझते हैं कि पूरा विवाद क्या है। दरअसल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई पूरे देश में शिक्षकों के लिए योग्यता निर्धारित करती है। एनसीटीई ने 28 जून 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी करती है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार बीएड किए हुए छात्र कक्षा 1 से 5वीं तक यानी प्राइमरी टीचर बनने के लिए योग्य माने जाते हैं। जब यह नोटिफिकेशन जारी होता है तो कई छात्र जो हैं प्राइमरी टीचर भर्ती की तैयारी शुरू कर देते हैं, यानी कि जो बीएड के छात्र हैं वो प्राइमरी टीचर बनने की भी तैयारी शुरू कर देते हैं। इस नोटिफिकेशन के बाद 2018 में एनसीटीई यह नोटिफिकेशन जारी करती है। एनसीटीई के नोटिफिकेशन के बाद राजस्थान सरकार ने आरटीईटी यानी राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी करती है। इस नोटिफिकेशन में बीएड के छात्रों को प्राइमरी टीचर के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है, यानी बीएड धारी छात्र पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर की परीक्षा में नहीं बैठ सकते। इन्हीं 2 नोटिफिकेशन के बाद बीएड और बीटीसी का जो पूरा विवाद है वो शुरू होता है। बीएड वर्सेस बीटीसी के फैसले के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में इसको चुनौती दी जाती है। डीएलएड धारी छात्र स्पष्ट रूप से राजस्थान हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हैं कि प्राइमरी टीचर के लिए बीएड के छात्रों को योग्य नहीं माना जाना चाहिए। डीएलएड छात्रों के पक्ष में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आता है और 25 नवंबर 2021 को एनसीटीई के नोटिफिकेशन को खारिज करते हुए बीटीसी और डीएलएड छात्रों के हक में फैसला सुनाया जाता है। यानी कि जो एनसीटीई ने 2018 में नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा था कि बीएड के जो छात्र हैं, जो बीएड धारी छात्र हैं, वो प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, उस नोटिफिकेशन को, उस फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट खारिज कर देती है 2021 में और ये स्पष्ट रूप से कहती है कि जो एनसीटीई का नोटिफिकेशन था उसे खारिज कर दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद बीएड के छात्र अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तमाम दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है, यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जो कहा कि प्राइमरी टीचर के लिए बीएड धारी योग्य नहीं है, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21A का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि शिक्षा के मौलिक अधिकार में मुफ्त के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी शामिल है। इसके बिना शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। बीएड धारकों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी स्किल्स और अप्रोच नहीं है। वो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो इसके लिए अयोग्य माने जाएंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि प्राइमरी टीचर के लिए जो बीएड धारी छात्र हैं वो अयोग्य माने जाएंगे। उनके पास वो स्किल्स, वो अप्रोच नहीं है कि वो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लगभग 3 करोड़ से ज्यादा बीएड धारी छात्र प्रभावित होंगे। अब बीएड धारी छात्रों का कहना है कि सरकार इस पे अध्यादेश ला करके कोई नई कानून पारित कर दे, जिसके बाद बीएड धारी छात्र भी प्राइमरी टीचर के लिए योग्य माने जाए। ये बीएड धारी छात्रों का कहना है और बीएड धारी छात्र लगातार सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक अपना विरोध जता रहे हैं। आने वाले समय में विरोध जो है ये बढ़ता जाएगा और कहीं ना कहीं जो बीएड धारी छात्र हैं वो सरकार से काफी निराश हैं। अब समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीएड धारी छात्र कितने ज्यादा प्रभावित होंगे, कितने छात्रों के नौकरियों पे आंच आ सकती है।
सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 और पेपर 2, चूंकि पेपर 1 प्राइमरी और पेपर 2 हायर, दोनों पेपर को पास करके बीएड धारी छात्र अलग अलग जगहों पे नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल स्कूल हो या फिर राज्य सरकार की स्कूलों में सेवा दे रहे हैं, निजी स्कूलों में भी शिक्षक के तौर पे काम कर रहे हैं। ऐसे में जब ये नया क्राइटेरिया लागू होगा तो जो बीएड करके प्राइमरी टीचर बने हुए हैं उन्हें भी निष्कासित किया जा सकता है। इसके अलावा जो 3 करोड़ से भी ज्यादा छात्र बीएड धारी छात्र हैं वो प्राइमरी टीचर की भी तैयारी कर रहे थे, यानी पेपर 1 की तैयारी करते हैं, पेपर 2 की तैयारी करते हैं। ऐसे में उन्हें एक झटके में कह दिया गया कि अब आप प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते हैं, यानी पेपर 1 की जो आप तैयारी कर रहे थे उसका कोई मतलब नहीं है। इतने ज्यादा छात्र प्रभावित होंगे इस फैसले से, साथ ही साथ नौकरियों पे भी इस फैसले से बहुत बड़ा आंच आ सकता है। एनसीटी ने जो 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया, बीएड धारी छात्र लगातार प्राइमरी टीचर बनने के लिए मेहनत कर रहे थे। कई छात्र ऐसे भी हैं जो पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई करके शिक्षक बनने की तैयारी में जुटे हुए थे। उन्हें एक झटके में कह दिया गया कि अब आप प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते, अब आप योग्य नहीं है, आप में स्किल नहीं है। अब आप सोचिए कि जो प्राइमरी टीचर बन भी चुके हैं उनकी भी नौकरी पे आ जा सकती है, उन्हें भी नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है। बिहार में शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो रही है, वहां पे ज्यादा वैकेंसी प्राइमरी टीचर के लिए रखी गई है और बीएड धारी छात्र भी उसके लिए योग्य हैं। अब आप सोचिए कि किस तरह से उन्हें नौकरी दी जाएगी जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो एक झटके में बीएड धारी छात्रों के सपने को तोड़ दिया गया। लेकिन जो डीएलएड के छात्र हैं उनका ये कहना है कि प्राइमरी टीचर के लिए केवल वो योग्य हैं। बीएड धारी छात्रों के लिए कई सारे विकल्प होते हैं, वो सेंट्रल के कई सारे वैकेंसी को भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, लेकिन डीएलएड धारी छात्र ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्हें केवल जो है प्राइमरी शिक्षक ही बनना है, तो ऐसे में बीएड वाले दखल ना दें। लेकिन एनसीटी को समझना चाहिए, जब उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया उस वक्त से बीएड धारी छात्र लगातार मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में एक झटके में कह देना कि अब आप योग्य नहीं है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब देखना होगा कि बिहार में जो एग्जाम है उस पर इसका कितना असर पड़ेगा, बीएड धारी छात्र आगे क्या निर्णय लेते हैं, किस तरह से फैसला आता है। अगर आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।